लोग जेल जाने से डरते हैं, सोचते हैं कि गलती से भी कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से जेल जाने की नौबत आ जाए। लेकिन कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं जो जेल जाना पसंद करती हैं। वो चाहती हैं कि उन्हें जेल में ही रखा जाए। जेल जाने की चाहत में वह छोटे मोटे अपराध कर रही हैं। जेल जाने वाली महिलाओं का कहना है कि जेल का जीवन बाहर की अकेली और कठिन जिंदगी से बेहतर है। जेल के अंदर का नजारा किसी नर्सिंग होम जैसा लगता है। झुकी हुई कमरे, झुर्रियों से भरे हुए हाथ, सहारे से चलती बुजुर्ग महिलाएं। कर्मचारियों की मदद से ये महिलाएं नहाती हैं, खाना खाती हैं और अपनी दवाइयां लेती हैं। लेकिन ये नर्सिंग होम नहीं बल्कि महिला जेल है, जहां बुजुर्ग कैदियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई बुजुर्ग कैदी यहां रहने को ही बेहतर समझते हैं। कुछ महिलाएं तो कहती हैं कि वो हर महीने 12 से 16 हजार देने को तैयार है अगर उन्हें हमेशा यहीं रहने दिया जाए। यह मामला जापान देश के तोचिगी महिला जेल का है। दुकान में चोरी करने के आरोप में सजा काट रही एक 81 वर्षीय कैदी अकियो ने जेल के अंदर की स्थिति का वर्णन किया है। अकियो कहती हैं कि जेल का जीवन उनके लिए सबसे स्थिर है। उन्हें यहाँ नियमित भोजन, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और बुजुर्गों की देखभाल मिलती है। अकियो का कहना है कि बाहर की दुनिया में मुझे अकेलेपन और गरीबी ने घेर लिया था। यहाँ कम से कम साथ में लोग रहते हैं और मदद करते हैं। अकियो जैसी महिलाओं के लिए गरीबी और अकेलापन सबसे बड़ी समस्या है। यह उनकी दूसरी बार जेल की सजा थी। पहली बार 60 की उम्र में उन्होंने खाना चुराया था। अकियो ने बताया कि उनकी पेंशन बहुत कम थी, वह हर 2 महीने पर मिलती थी। जब पैसे खत्म हो गए और अगले भुगतान में 2 हफ्ते बाकी थे तो उन्होंने चोरी कर ली। उन्होंने कहा कि अगर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती तो वो ऐसा कभी ना करती। जापान में बुजुर्ग कैदियों के बीच चोरी का अपराध सबसे आम बात है। 2022 में 80% से ज्यादा बुजुर्ग कैदी चोरी के आरोप में जेल में थी। इनमें से कई महिलाएं जीवित रहने के लिए ऐसा करती है क्योंकि जापान में 65 साल से अधिक उम्र के 20% लोग गरीबी में जी रहे हैं। जेल छोड़ने के बाद भी इन महिलाओं के लिए जीवन यापन आसान नहीं होता। तो चिक्की जेल की एक गार्ड मेगुमी ने कहा कि जेल से बाहर जाने के बाद इन महिलाओं की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। कई बार उनके परिवार भी उन्हें छोड़ देते हैं। सरकार ने इस समस्या को पहचाना है और बुजुर्ग के समर्थन बढ़ाने के प्रयास किए हैं। समुदाय में पुनर्वास केंद्र और आवासीय योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह प्रयास पर्याप्त नहीं है, खासकर जापान जैसे देश में जहां बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जापान सरकार का अनुमान है कि 2040 तक देश को 2.7 मिलियन देखभाल कर्मचारियों की जरूरत होगी। इसके लिए सरकार विदेशी कामगारों को भी आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। जेल में अधिकारी अब कैदियों से भी देखभाल के काम में मदद लेते हैं। 5 बार जेल जा चुकी 51 वर्षीय योको अब अन्य बुजुर्ग कैदियों की देखभाल में मदद करती हैं। उन्होंने जेल में ही नर्सिंग की ट्रेनिंग ली थी। जापान में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in